हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी हज़ूरी में आए और उसके वचन से हम कुछ सीखें और परमेश्वर हमें सिखाए। मेरे प्रियो, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दे रखा है हमें और परमेश्वर हमें सिखा रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, पिछले सेशन में हमने देखा था कि मसीही विश्वास और सेवकाई से संबंधित कुछ बातें और कुछ शिक्षाएं ऐसी भी हैं जिन्हें समझने और मानने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिष्यों से कहा है, इसका एक उदाहरण हमें यूहन्ना 6 का 60 और 66 में हमें मिलता है, जो हमने देखा था पिछले सेशन में, जहां आने वाले समय में स्थापित किए जाने वाले प्रभु भोज से संबंधित प्रभु की शिक्षाओं को उनके उस समय के कई शिष्य समझ नहीं सके, सहन नहीं कर सके और इस कारण प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। हालेलुया। उद्धार पाने के साथ ही तुरंत ही पवित्र आत्मा मसीही विश्वासी में आकर निवास करने लगता है, किंतु जब तक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनकी आज्ञाकारिता में चलने न लगे, तब तक उसमें मसीही जीवन जीने के लिए वो परिपक्वता और समझ बूझ विकसित नहीं होती, जो समय के अनुसार हो जानी चाहिए। हालेलुया। जो समय के अनुसार, जो मैच्योरिटी समय के अनुसार उनके अंदर आ जानी चाहिए, वो नहीं विकसित हो पाती। पौलुस ने कोरिन्थुस के मसीही विश्वासियों को उनके इन्हीं अपरिपक्व बिहेवियर के लिए उलाहना दिया कि मतलब जितना समय उन्होंने गुजारा उनमें अभी तक ये मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। इसी के लिए उलाहना देकर उन्हें बालक और शारीरिक कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 4 में। हालेलुया। उन्हें बालक कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 4 कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। हालेलुया। ये पौलुस एक उलाहना देता है कि जितना समय उन्होंने गुजारा, उन्हें अभी भी जो मैच्योरिटी उनके अंदर आ जानी चाहिए, लेकिन वो मैच्योरिटी वो नहीं देखता उनके अंदर और उन्हें बालक और शारीरिक कहता है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल, जैसा गलातियों 5 का 22 और 23 में प्रभु ने बताया है, वो दिखाई नहीं देता उनके अंदर। इसके बजाय उनके अंदर सांसारिकता का व्यवहार दिखाई दे रहा था कि वे आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, ये कहीं से नहीं दिख रहा था। सांसारिकता का व्यवहार दिखाई दे रहा था। तो जब हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर मसीह का व्यवहार दिखाई देना चाहिए। मेरे
इसी प्रकार से इब्रानियों का लेखक भी अपने पाठकों को झिड़कता है, क्योंकि वे अभी भी मसीही विश्वास में आने के उनके समय के अनुसार उनसे जो उसे आशा थी, जो उम्मीद थी, उस मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक वो नहीं पहुंचे थे। उन्हें अभी भी मसीही विश्वास की मूल बातें, गहरी बातें समझना और सीखना आवश्यक था। इब्रानियों 5 का 11 से 14। इब्रानियों 5 का 11 से 14। अर्थात मसीही विश्वासी में पवित्र आत्मा की उपस्थिति स्वतः ही, अपने आप ही उसे मसीही सेवकाई के लिए उपयुक्त नहीं बना देती। हर व्यक्ति को मसीही विश्वास, मसीही जीवन जीना, उसमें बढ़ना और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में रहना सीखना पड़ता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा इसमें सहायक तथा मार्गदर्शक होता है। यदि व्यक्ति सीखने और मानने वाला ना बने, सांसारिक बातों में ही लगा रहे, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा शोकित होता है। इब्रानियों 5 का 4 का 30। इब्रानियों 4 का 30। पवित्र आत्मा शोकित होता है, दुखी होता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस प्रेरित ने लिखा, पर मैं कहता हूँ, हालेलुया। ये गलातियों 5 का 16 रेफरेंस है मेरे प्रियो, देख लीजिएगा। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। गलातियों 5 का 16। अर्थात जीवन में सांसारिकता तथा शरीर की लालसाओं की पूर्ति की अभिलाषाएं ये प्रूफ करती हैं कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अभी पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा, मसीही मैच्योरिटी की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा रहा। इसके उल्टा उस व्यक्ति का बदला हुआ जीवन, उसके जीवन में दिखने वाले पवित्र आत्मा के फल, उसका परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना और उस वचन की आज्ञाकारिता में चलते रहना, उसके जीवन तथा उसके बिहेवियर से सांसारिक लोगों का पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय आदि, ये सब बातें डायरेक्ट प्रूफ होते हैं कि व्यक्ति में पवित्र आत्मा विद्यमान है और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा है। कि आपके अंदर कौन सा व्यवहार है, आप जीवन में क्या फॉलो कर रहे हैं, किस चीज की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना 16 का 13। यूहन्ना 16 का 13 में
पवित्र आत्मा के शिक्षक होने के काम के संबंध में एक बार फिर उन्हें सत्य का आत्मा कहा गया, अर्थात उनकी हर बात सत्य है और वे केवल सत्य ही का मार्ग बताएंगे। वे किसी भी असत्य के साथ कभी सम्मिलित नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल ही सत्य को पुराने तथा नए नियम में डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। हालेलुया। सैम 119 का 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मतलब जिस सत्य की बात वचन में की जाती है वो सांसारिक मानकों और परिभाषाओं के अनुसार नहीं है। वरन परमेश्वर के वचन तथा प्रभु यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं के अनुसार सत्य है। इसका सीधा और साफ साफ मतलब है कि जो भी व्यवहार एवं शिक्षा परमेश्वर के वचन में नहीं दी गई है अथवा प्रभु यीशु मसीह के जीवन, व्यवहार और शिक्षाओं में देखने को नहीं मिलती है, वो सब मसीही जीवन, विश्वास और सेवकाई के संबंध में असत्य है, सत्य नहीं है, अनुचित है। ऐसी हर शिक्षा और व्यवहार मसीही विश्वासी के लिए, ऐसी हर शिक्षा और व्यवहार मसीही विश्वासी के लिए अस्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर असत्य शैतान की ओर से होता है और शैतान ही झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 का 44। मसीही विश्वास एवं सेवकाई में सही शिक्षा और सिद्धांतों की पहचान के लिए उसमें 3 गुण विद्यमान होने चाहिए। उसे सुसमाचारों में प्रचार किया गया हो, अर्थात प्रभु यीशु द्वारा कहे और सिखाए गए होना। वे प्रेरितों के काम में, व्यवहारिक मसीही या मंडली के जीवन में प्रदर्शित किए हों, दिखाई दिए हों, अर्थात उनका प्रथम और जो पहली मंडलियों द्वारा माना गया और पालन किया गया होना चाहिए। जैसा प्रेरितों के काम में पहली मंडली स्थापित हुई थी, वे जो मान रहे थे, पत्रियों में उसकी व्याख्या की गई या उसके विषय सिखाया गया। मतलब ये सारी चीजें बाइबल में विद्यमान होनी चाहिए कि आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, पत्रियों में जो लेटर्स लिखे गए हैं उसके विषय सिखाया गया हो, उनमें वो हो। अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उन शिक्षाओं और व्यवहारों की पुष्टि की है
और उनसे संबंधित और बातों को भी परमेश्वर के वचन में सिखाया तथा लिखवाया है। जिस भी शिक्षा, व्यवहार या बात में इन तीनों गुण नहीं है, उसे तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है, मुझे जांचो परखो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। उसे बताने वाला चाहे कोई भी हो, कितना भी फेमस हो, प्रसिद्ध हो, ज्ञानी क्यों ना हो, पहले सचेत होकर तथा प्रार्थना के साथ बेरिया के विश्वासियों के समान वचन से ये देखना चाहिए कि जो उस शिक्षा तथा व्यवहार में कहा और बताया और सिखाया जा रहा है, वास्तव में बाइबल में वैसा ही लिखा है या नहीं। प्रेरितों के काम 17:11। ये करना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, वरन खरे आत्मिक जन होने का चिन्ह है, साइन है। कि आप ढूंढ रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो खरे मसीही जन का, आत्मिक जन होने का एक साइन है कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे देखना है। 1 कुरिन्थियों 2:15। 1 कुरिन्थियों 2:15। इसीलिए मेरे प्रियो बहुत ही सजग और सतर्क रहना है। यदि आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है, आप मसीही विश्वासी हैं, आप मसीह पे विश्वास करते हैं, आप मसीही सेवकाई में शामिल हैं या करना चाहते हैं, तो आपके लिए करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपनी सभी संतानों के लिए कुछ न कुछ सेवकाई पहले से तय की हुई है। कुछ न कुछ सेवकाई पहले से तय कर रखी है। इब्रानियों 2:10। इब्रानियों 2:10। और आपका उसे पूरा न करना अनाज्ञाकारिता है, आपके अनंत जीवन के प्रतिफलों के लिए हानिकारक है। आप जिन बातों, शिक्षाओं को, व्यवहार का पालन करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं या औरों को उन्हें सिखाते और उनसे करवाते हैं, उनके विषय बहुत सचेत रहने वाले और उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई से जांचने वाला बने। अन्यथा शैतान अपनी चतुराई से आपको आकर्षक तथा प्रबल लगने वाली, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो शैतान अपनी चतुराई से आपको आकर्षक, अट्रैक्टिव और बहुत ही बल के साथ, मतलब प्रबल लगने वाली किंतु गलत शिक्षाओं और व्यवहार के द्वारा बहका कर बहुत नुकसान में फंसा देगा, बहुत नुकसान में फंसा देगा। 2 कुरिन्थियों 11:3 और दूसरा रेफरेंस है कुलूसियों 2:4 और 6:8। 2:4 और 6:8। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी शिक्षाओं को, मसीह जीवन को जांचिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए कि हम सांसारिकता में लिप्त ना हो जाएं। हमारे अंदर सांसारिकता इस कदर ना लिपटे कि हम मसीह से ना लिपट पाएं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक हम पवित्र होंगे नहीं,
हमें परमेश्वर दिखाई भी नहीं देगा। और मसीही विश्वास के अलावा और कहीं भी अद्भुत और आशीषों से भरा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि आप जैसी भी दशा में हैं उसी में परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेगा, जिस भी दशा में हैं आप, और सदा काल के लिए अपना बना लेगा। साथ ही क्या किसी पापी मनुष्य के लिए कहीं और ये संभव है कि परमेश्वर स्वयं आप में आकर सर्वदा के लिए निवास करे, आपको धर्मी बनाए, आपको अपना वचन सिखाए और आपको शैतान की युक्ति और हमलों से सुरक्षित रखने के लिए सारे की सारी प्रयोजन आपको करके दे, पर्पस आपको बताए, और फिर आप में होकर अपने आप को तथा अपनी धार्मिकता को औरों पर प्रकट करे, आपको खरा आकलन करने वाला बनाए, सच्चा न्याय करने वाला बनाए, सही बातें करने वाला बनाए कि जो आप कहते हैं वो आपने किसी लालच में, किसी संदर्भ में नहीं कहा, आपने परमेश्वर पिता की ओर से कहा है। और मसीही लोग मेरे प्रियो किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी से ऐसे ही कोई वादा नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। मसीही जन, कोई भी मसीही जन किसी से ऐसे ही कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं। यदि आपने किसी के विषय में कुछ कहा है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। कोई भी जन अपने आप में होकर ये नहीं कह सकता, परमेश्वर पिता की ओर से ही ये संभव है। आप में होकर पाप में भटके लोगों को उद्धार और अनंत जीवन प्रदान करने के अपने अद्भुत कार्य परमेश्वर करना चाहता है, और वो करेगा, ताकि वो आपको अनंत ईश्वरीय आशीषों से भर सके। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय आशीषों को सुनिश्चित करने के लिए अभी प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में अपना निर्णय कर लीजिए। अभी मौका है, क्योंकि अंत के दिन निकट हैं। जो भाई नए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, वो जानिए, बाइबल को पढ़िए। जहाँ प्रभु की आज्ञाकारिता है, उसके वचन की बातों का आदर पालन है, वहाँ प्रभु की आशीष और सुरक्षा भी है। भाई, कोई फल का टेस्ट कैसा है ये उसे देखने से पता नहीं चलता दूर से, जब तक हम उसे खाएं ना। आपने बहुत सी शिक्षाएं ली होंगी, ये शिक्षा भी आप लेकर देखिए, बाइबल को पढ़कर देखिए, मनन कर कर देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर खुद जांचने के लिए बोलता है कि मेरी बातों को, मेरे वचनों को जांचो, परखो, फिर विश्वास करो कि वो रियल हैं कि नहीं है। और मेरे प्रियो, ये हमारी गवाहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम बता नहीं सकते। विलक्षण कार्य करने वाला परमेश्वर है, आपको हर स्थिति में स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, हर बुरी स्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है, आपको कभी अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, आपको कभी भी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि देखिए, वो सिर्फ किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। वो हम सब के लिए आया, जो उसे जानते हैं उसके लिए भी, जो नहीं जानते उसके लिए, कि उसे जाने। आपको पता है, मोस्टली नया नियम बांटा जाता है। नया नियम इसीलिए बांटा जाता है कि लोगों को पता चले कि नया नियम है क्या। पुराने किसी भी नियम से हम परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए नया नियम है कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें नए नियम से ही पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से ही पता चलता है। और यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है मेरे प्रिय, विश्वास है, रियलिटी है, कोई धर्म नहीं है। किसी विशेष धर्म को प्रोफाइल नहीं किया परमेश्वर ने। क्रिश्चियनिटी अलग लेवल है, वो अलग है, बात है, और मसीही जीवन अलग है, मसीही आज्ञाकारिताएं अलग हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर
मसीही गुण विकसित करने हैं। ध्यान दीजिएगा। हो सकता है लोग आपको बोलेंगे, आप पे तंज कसेंगे। उन्होंने तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ेंगे? लेकिन जो काम अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किए कोई और नहीं कर सका, इसी तरह आप भी करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी अगुवाई में है। आप उसके नियंत्रण में, उसके प्रभुता में चलिए और अपना जीवन उसको समर्पित कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन में गवाहियां इतनी होंगी कि आप बता नहीं पाएंगे। इतनी गवाहियां होंगी आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वरी वचन द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। खुश रहिए, मगन रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। सबको जय मसीह के।